हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे आज। और जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो आपके फाइनेंशियल कोर्सेज की, अगर आप तैयारी कर रहे हो या आपके कॉलेज में या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे CFA या FRM, तो ये वीडियोस आपको उनकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से काम से आएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उम्मीद ये होती है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको आज, आप अगर 100 रुपये डाल रहे हो तो कल आपको शायद 105 मिले, 110 मिले। यानी कि कोई नफ़ा हो, आपका फ़ायदा हो, और आपको जिसे कहते हैं रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट का, है ना? तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो ये मेथड है, ये एक तरीका है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना कमाया, इसको जांचने का, मेजर करने का। तो फॉर्मूला इसका ये है कि कोई आपने इन्वेस्टमेंट की और आज आपने 100 डाले और कल आपको 105 मिले, तो 105 माइनस 100 माने 5 का नफ़ा हुआ आपको। और फिर वो नफ़ा डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपको फ़ायदा हुआ वो आप आपके इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे, जो आपने पैसे पहले पैसे डाले थे। और फिर ये आपका नफ़ा परसेंटेज या होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। HPR इक्वल्स एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग वैल्यू। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में कितने पैसे डाले। बिगिनिंग वैल्यू हमारा है, चलिए हमने डाले 100, ठीक है। और ये मानते हैं कि हमारा जो एंडिंग वैल्यू है, यानी मान लीजिए कि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई 106। तो फिर आपका HPR जो है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसका जैसे मैंने बताया फॉर्मूला, एंडिंग वैल्यू ये माइनस आपका बिगिनिंग वैल्यू, यानी ये इसको डिवाइड करना है हमको बिगिनिंग वैल्यू से, यानी 100। और ये आ गया आपका 0.06। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है, सॉरी, यहाँ पे आपको करना है 6%, ठीक है। तो 6% है आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो ये हो गया कि भाई पैसे डाले और अंत में उसका एक एंडिंग वैल्यू आया 1 साल के बाद, और बीच में कोई पैसे का आना जाना हुआ नहीं। बट ये कई बार होता है कि कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसमें आपको ना ना सिर्फ एंड में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये भी हो रहा है कि बीच में आपको शायद कुछ कैश फ्लो मिल जाए। जैसे अगर आपने सुना हो डिविडेंड के बारे में, जो हम किसी अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। तो जब आप एक स्टॉक खरीदते हो तो हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद एक डिविडेंड मिले, यानी कुछ कैश मिले आपको, क्योंकि आप उस स्टॉक के ओनर हो। ये कई कंपनियां करती हैं जिनके पास चलो अच्छा फ़ायदा हो गया कंपनी का, तो वो कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कुछ डिविडेंड मिला हो और उसके बाद स्टॉक का भी या ये शेयर का भी प्राइस बढ़ गया हो, तो फिर आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। कितना पैसा बढ़ा स्टॉक शेयर प्राइस के टर्म्स में, और कितना आपको बीच में कोई कैश फ्लो भी आपको कोई मिला, तो उसको भी आपको दोनों को देखना है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, और उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एक और चीज़ ऐड कर देते हो जिसको कहते हैं प्लस कैश फ्लो, जो आपको मिला हो, ठीक है। तो
उसके हिसाब से हम चलिए हमारे फॉर्मूला को भी थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो हमें मान लीजिए कि आपको साल में बीच में या एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड आपको मान लीजिए कि कैश में आपको मिला 2 रुपये का या $2 का। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एंडिंग वैल्यू में वो चीज़ भी ऐड करनी है और फिर उसके हिसाब से आपको रिटर्न निकालना है। तो अभी आपका फॉर्मूला चेंज होगा थोड़ा सा, और इसमें आप ऐड कर दोगे B5 माइनस B4, बट यू विल ऑल्सो ऐड ये जो आपका बीच में जो कैश फ्लो आया है ये। ठीक है, और आपका रिटर्न अभी थोड़ा सा दोस्तों बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको $6 का नफ़ा हुआ शेयर के प्राइस में, 100 से 106 हो गया। और बस इतना ही नहीं, आपको कुछ पैसे भी आए कैश के रूप में, और वो थे 2 रुपये या $2, और उसको कंसिडर करते हुए आपको टोटली अभी आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया 8% का। तो माने जो आपने एक साल इसको स्टॉक को मतलब पहले ख़रीदा, फिर एक साल तक उसको होल्ड किया यानी अपने पास रखा, तो कुल मिला के आपको 8% का फ़ायदा हुआ। 2% आया कैश फ्लो के रूप में और 6% आया शेयर प्राइस के इंक्रीज़ या उसकी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें, उसके रूप में। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जब मल्टीपल टाइम पीरियड्स होते हैं, यहाँ पे हमने एक साल देखा कि भाई 100 डाले 106 हुए और 2 रुपये भी अलग से आए, तो चलिए 8% का रिटर्न। बट ये तो एक ही टाइम पीरियड हुआ है ना। कई बार ये होता है कि आज आपने 100 डाले, फिर एक साल बाद 106 में एक और स्टॉक खरीदा, फिर वो फिर बढ़ गया, फिर 2 साल बाद आपने 108 में मान लीजिए एक और स्टॉक खरीदा। तो अलग अलग टाइम पीरियड में आपके अलग अलग हर साल के लिए रिटर्न्स होंगे कि हर साल कितना प्राइस बढ़ा शेयर का, उसके हिसाब से। और फिर आप क्या करते हो, आप एक चीज़ कंप्यूट करते हो या कैलकुलेट करते हो जिसे कहते हैं टाइम वेटेड रिटर्न। एंड टाइम वेटेड रिटर्न इज एसेंशियली अ ज्योमेट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। माने हर साल का या हर टाइम पीरियड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल के आप पूरे टाइम समय का मतलब जो भी ये अवधि होगा, 2 साल 3 साल 6 साल, उसका आप टाइम वेटेड रिटर्न निकालोगे। और इसे हम थोड़ा सा अगले वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे इसको जोड़ना है। इनकी होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की सीरीज़ को जोड़ के आपस में आप कैसे टाइम वेटेड रिटर्न निकालते हो, ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, और फिर मिलते हैं ज़रूर।